नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 23 सितंबर 2020 दिन बुधवार को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर सभी ऑथेंटिक न्यूज होती हैं। सभी ऑथेंटिक न्यूज के लिए आप श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं पहली न्यूज के साथ। कानूनी शिकंजे में फंसी 31,661 शिक्षक भर्ती। ये शिक्षक भर्ती है जो कि 69,000 में से 31,661 शिक्षकों को निकाल लिया गया है और 37,000 पद शिक्षा मित्रों की वजह से रिजर्व हैं सुप्रीम कोर्ट में। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रिलीज होगा वैसे ही उन 37,000 पदों को भर लिया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें देखिए प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 31,661 पदों पर भर्ती एक सप्ताह में के भीतर करने के निर्देश दिए हैं और सरकार की अधिसूचना को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुश्री रितु रेणुवाल के जरिए दायर याचिका में राज्य सरकार द्वारा जारी भर्ती अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुश्री रेणुवाल उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की वकील भी हैं और मुख्यमंत्री ने 69,000 शिक्षक भर्ती के 31,661 पदों पर एक हफ्ते के भीतर भर्ती करने का निर्देश दिया है। इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग पूरी तरह तैयारियों में जुट गया है। कहा जाता है मुख्यमंत्री योगी आगामी दिनों में खुद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित है और सुप्रीम कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक 31,661 पदों की भर्ती में राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाई जानी चाहिए। शिक्षा मित्रों ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उन्होंने मांग की है कि 31,000 पदों पर भर्ती अभी नहीं होनी चाहिए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित है। इसके बाद इसी से संबंधित दूसरी खबर है, बीटीसी छात्रों ने भी याचिका दाखिल की है। बीटीसी छात्रों का भी कहना है कि अभी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व है तब तक यह भर्ती नहीं होनी चाहिए। अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की है। तो जैसे ही ये रोक लगाने की मांग तो हुई है, लेकिन अगर रोक लगती है तो ठीक है, अगर नहीं रोक लगती है तो यह प्रक्रिया एक हफ्तों के अंदर पूरी हो जाएगी। इसी से संबंधित एक और खबर है, आपको बता दूं कि एमआरसी का कल डाटा सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दे दिया है। तो अब एमआरसी के मुद्दे खत्म हो जाएंगे। परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी। पीजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं आज से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का परीक्षा कार्यक्रम जारी हो चुका है और पीजी की अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं आज से। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 16 अक्टूबर तक पूरी करा ली जाएंगी सभी विषयों की परीक्षा। 16 अक्टूबर तक सभी विषयों की परीक्षाएं पूरी करा ली जाएंगी और पीजी की आज से परीक्षाएं शुरू हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर है, 21% अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने में राजी। 21% अभिभावक हैं जो कि स्कूल भेजने में राजी हैं और बच्चों को इसके बाद बाकी जो हैं वह अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी नहीं है। जिले में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को आधे की संख्या में बुलाने का मामला। तो ये प्रयागराज से लगी खबर है। यूपी बोर्ड की पहल पर जिले के 21% अभिभावक 9 से 12 तक के बच्चों को स्कूल भेजने की सहमति जताई है। केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्य सरकारों को अभिभावक की सहमति के आधार पर 9वीं और 12वीं के आधे बच्चों को स्कूल बुलाने का निर्देश दिया है। इसी आधार पर यूपी बोर्ड सचिव ने प्रदेश के सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों और डीआईओएस को से अभिभावक की सहमति पर एक रिपोर्ट मांगी थी। जिला विद्यालय निरीक्षक RN विश्वकर्मा ने बताया, जिले में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 1079 स्कूल विद्यालयों में से कंटेनमेंट जोन के बाहर 1023 विद्यालय हैं, जिनमें 1023 विद्यालयों में 3,42,657 छात्रों में से 71,958 छात्रों के अभिभावकों ने सहमति दी है। तो देखिए, ये आंकड़ा जो जा रहा है ये 50-50 का आंकड़ा भी नहीं है। इसका मतलब है अधिक मात्रा में जो अभिभावक हैं वो चाहते हैं कि अभी स्कूल नहीं खुलने चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर है, महाविद्यालय को मिले अर्थशास्त्र के 42 प्रवक्ता। प्रयागराज से लगी खबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से मंगलवार को उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के तहत राजकीय महाविद्यालयों के प्रवक्ता अर्थशास्त्र के 42 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया गया है। श्रेष्ठता क्रम में जारी किए गए परिणाम में कृष्ण कन्हैया ने मेरिट में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तो राजकीय महाविद्यालयों में अर्थशास्त्र के 42 प्रवक्ता दिए गए हैं, जिसमें कृष्ण कन्हैया ने पहला स्थान मेरिट में प्राप्त किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर है
परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय असमंजस दूर, एसएससी ही करेगा कांस्टेबल जीडी की भर्ती। 1 अक्टूबर से 31 अगस्त 2021 के बीच होने वाली 20 परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी हो चुका है। देखिए ये परीक्षा कार्यक्रम है जो कि जारी है। CHSL 2019 टीयर फर्स्ट 12 से 26 अक्टूबर, जूनियर इंजीनियर परीक्षा 27 से 30 अक्टूबर। आप लोग देख लीजिएगा ये पूरा परीक्षा कार्यक्रम, ये आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पूरा परीक्षा कार्यक्रम है जिसको जारी कर दिया गया है एसएससी की साइट से। इसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये ऑनलाइन कुछ छः नई भर्तियों के आवेदन भी आ गए हैं, तो आप उनको आवेदन कर सकते हैं। 1 से 30 अक्टूबर से स्टार्ट है, फिर 10 अक्टूबर से 4 नवंबर, ये सभी 6 भर्तियों के आवेदन हैं जिसको आप कर सकते हैं, जो कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट है। और ये ऊपर दिया हुआ ये परीक्षा कार्यक्रम है जिसे आप देख लीजिए और अपने समय सारणी के अनुसार पेपर देने ज़रूर पहुंचिए। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, विश्वविद्यालय में 1 नवंबर से सत्र, सभी छुट्टियों में कटौती। देखिए कोरोना काल के चलते वैसे भी पढ़ाई नहीं हो पाई है और जिसके चलते सभी छुट्टियों में कटौती कर दी गई। यूजीसी ने कहा है 31 अक्टूबर तक दाखिला ले लें और 1 नवंबर से नया सत्र शुरू कर दें सभी विश्वविद्यालय। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, निष्पक्षता के साथ पूरी की जाए भर्ती प्रक्रिया। ये फिर 69,000 भर्ती का मामला है। इसमें कहा गया है, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि निष्पक्षता के साथ, वो चाहे 69,000 हो, चाहे वह लोक सेवा आयोग की भर्ती हो कोई, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, चाहे उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्षों से भर्तियों की स्थिति के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि किसी भी प्रकार की भर्ती हो, कोई भी हो, निष्पक्षता के साथ उस भर्ती को पूरी करिए। इसके पहले भी उनका बयान आ चुका है कि 6 महीनों के अंदर ज्वाइनिंग और 3 महीनों के अंदर पूरी प्रक्रियाएं पूरी हों। इसके बाद कॉलेजों में नया सत्र 1 नवंबर से और सभी छुट्टियों में कटौती, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और इसके बाद अगली खबर है, दुनिया के लिए मिसाल बनेगी यूपी की फिल्म सिटी। ये इस समय खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि दुनिया के लिए मिसाल बनेगी यूपी की फिल्म सिटी। यूपी के जो लोग अपने यहाँ से मुंबई जाते थे उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी कि दुनिया में सबसे बड़ी या सबसे अच्छी यूपी की फिल्म सिटी होगी। डिजिटल टीवी स्टूडियो भी बनेगा, शूटिंग भी पर्यटक जो होंगे वो शूटिंग भी देख सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बॉलीवुड म्यूजियम भी होगा, फिल्म यूनिवर्सिटी भी बनेगी, पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा। एक ही परिसर में मंदिर, बाजार और गांव होंगे। तो ये यूपी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि फिल्म सिटी यूपी में बनने जा रही है। अब लोगों को अपने यहाँ से मुंबई नहीं भागना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, राज्यसभा में 3.5 घंटे में पास हुए 7 विधेयक। पहला है, आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर दाल, आलू और प्याज होंगे बाहर। आरबीआई की निगरानी में रहेंगे सहकारी बैंक। इस कंपनी संशोधन बिल पारित, कई कंपाउंडेबल कृत्य अपराध नहीं। आयकर रिटर्न, पैन और आधार कार्ड जोड़ने की सीमा से मिलेगी बचत। 5 IIT को डिप्लोमा डिग्री देने की मंजूरी, विधेयक पारित। 6वां है, 1,14,000 पद भरने के लिए मिलेगी मदद। फिर इसके बाद 7वां है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय बिल को मंजूरी। तो ये 3.5 घंटे में 7 विधेयक पास हुए हैं राज्यसभा में, जिसमें दाल, आलू, प्याज होंगे बाहर आवश्यक वस्तु की सूची से, और कंपनी संशोधन बिल भी पारित हुआ है। आरबीआई की निगरानी में रहेंगे सभी सहकारी बैंक। इस प्रकार से 7 बिल हैं जो कि इसमें पास हुए हैं कल राज्यसभा में। इसके बाद यूपी बोर्ड इंटर कॉमर्स पाठ्यक्रम में बदलाव इसी सत्र में लागू होगा। यूपी बोर्ड इंटर कॉमर्स का पाठ्यक्रम जो कि बदल चुका है, इसके पहले कुछ दूसरा रहा होगा और इसी सत्र से वह बदल जाएगा। कॉमर्स का पूरा सिलेबस चेंज हो जाएगा। सिलेबस में क्या चेंज होगा? 11वीं में कॉमर्स के छात्र हिंदी नहीं, केवल सामान्य हिंदी ही पढ़ेंगे। अभी तक कॉमर्स के छात्र जो थे वो हिंदी पढ़ते थे, सामान्य हिंदी नहीं।
वहीं अधिकोषण तत्व, व्यापारिक संगठन, पत्र व्यवहार, बीमा सिद्धांत, बही खाता जैसे विषय हटा दिए जाएंगे। यह बदलाव इसी सत्र में लागू कर दिया जाएगा और अगले सत्र में यही बदलाव कक्षा 12 में भी कर दिया जाएगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि यूपी बोर्ड ने कॉमर्स का सिलेबस पूरा चेंज कर दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, राजस्व विभाग में की जाएंगी 8249 भर्तियाँ। देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते ही कितनी भर्तियां आने लगी, कितने रिजल्ट आने लगे और कितनी भर्तियां सुचारू रूप से शुरू भी हो गए। लेखपाल की 7019 भर्तियां, राजस्व निरीक्षक की 1073 भर्तियां, वरिष्ठ सहायक की 53 और कनिष्ठ सहायक की 104 पदों पर भर्तियां होनी है, जिसका विज्ञापन निकाला जाएगा और ऑनलाइन आवेदन भी लिए जाएंगे। इसका विज्ञापन लगभग अक्टूबर में निकाल दिया जाएगा। आवेदन लेने के बाद 3 माह के अंदर परीक्षा कराई जाएगी, जिससे सीएम योगी की घोषणा के मुताबिक 6 माह में पात्रों को नौकरी दी जा सके। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को इसमें 10% आरक्षण भी दिया जाएगा, मतलब इसमें EWS भी माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, केंद्र 20 लाख रिक्त पदों पर भर्ती करे। राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग उठाई कि केंद्र 20 लाख रिक्त पदों को भरे। सरकार आपातकालीन अभियान चलाकर रिक्त पदों को भरे। राज्य हो या केंद्र हो, वहाँ जगह खाली पड़ी रहती हैं, लेकिन भर्तियाँ नहीं आती हैं। अगर भर्तियाँ आती हैं तो वो 4-4 साल तक लगातार लटकी रहती हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग उठाई है कि केंद्र 20 लाख रिक्त पदों को भरे, जिसमें से रेलवे में 2,50,410 पद, भारतीय डाक विभाग में 56,506 पद, सहकारी प्राथमिक विद्यालयों में 10 लाख पद रिक्त पड़े हैं। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालयों में 5950, पुलिस में 5,28,396 पद, इसी तरह SC ST OBC हाई कोर्ट में 400, जल व सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में 400 जज व सुप्रीम कोर्ट के जजों में के पद खाली पड़े हैं। तो केंद्र सरकार से मांग की है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि ये कांग्रेस नेता हैं, राज्यसभा में कांग्रेस नेता ने उठाई मांग की 20 लाख रिक्त पदों की भर्तियां जल्द से जल्द करें, जिसमें कि मैंने आपको बताया ये सभी पद हैं जहां पर भर्तियां के पद खाली पड़े हैं। इसके बाद अभिभावकों को समझाई जाएगी विषय सामग्री अभिभावकों को समझाई जाएगी, क्योंकि इसमें ऑनलाइन क्लास के पहले की तरह व्हाट्सएप ग्रुप और वीडियो कॉल में शैक्षणिक सामग्री संचालित रहेगी। इसके अलावा पाठशाला को भी प्रभावी बनाने के लिए अभिभावकों को भी पढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सप्ताह में एक बार ऐसे बच्चों के अभिभावकों को शिक्षण सामग्री वितरित की जाएगी जो टेलीविजन, व्हाट्सएप ग्रुपों आदि के माध्यम से शिक्षा से नहीं जुड़ सकते। 1 घंटे में सिर्फ 10 अभिभावकों के साथ बैठकर बच्चों की पढ़ाई आदि की जानकारी दी जाएगी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गाइडलाइन जारी किया जाएगा। तो अब अभिभावकों को समझाया जाएगा कि कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, जिससे पहले व्हाट्सएप, गूगल मीट और ये टेलीग्राम जो भी ग्रुप हों, पाठशाला, इन सभी के माध्यम से अभिभावकों को तथा छात्रों को बताया जाएगा। शैक्षिक प्रमाण पत्र में गलती है तो घबराएं नहीं। अब शैक्षिक प्रमाण पत्रों में जो भी गलती है वह सुधर जाएगी, और जैसे आपको कई बार दौड़ना पड़ता था, कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, पर पैसा भी खर्च करना पड़ता था, तब भी कोई ये नहीं होता था कि मतलब आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, माताजी का नाम सही हो जाए, इसका कोई डिक्लेरेंस मतलब सही नहीं था। इसके बाद आवेदक को अपने फॉर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो ये निस्तार नंबर दिया हुआ है, तो आप इसमें कॉल करके या gmail.com में संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आज बस इतनी ही खबर। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और